बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां मोहम्मद हसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है डाइवोर्स। हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में तलाक देने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 तलाक की वजाहत बयान करती है। सेक्शन 7 के मुताबिक अगर कोई खावंद अपनी बीवी को तलाक देगा, तलाक खा ज़बानी हो या तहरीरी हो, तो तलाक देने के फ़ौरन बाद एक नोटिस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को पोस्ट करेगा और उसकी एक कापी अपनी बीवी को भी अरसाल करेगा और जो नोटिस होगा उसमें तलाक की वजाहत बयान की जाएगी। दफ़ा 7 के सब सेक्शन 3 के मुताबिक जब नोटिस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को वसूल हो जाएगा, उस वक़्त से 90 दिन तक तलाक का दौरानिया पूरा हो जाएगा और 90 दिन पूरे होने के बाद तलाक मुअस्सर हो जाएगी और तलाक मुअस्सर होने के बाद चेयरमैन यूनियन काउंसिल फ्री कैन को एक एक कापी मुअस्सर सर्टिफिकेट की प्रोवाइड करेगा। और सेक्शन 7 की झैली दफ़ा 4 के मुताबिक जब चेयरमैन यूनियन काउंसिल नोटिस वसूल कर लेगा तो वसूलिए नोटिस के बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो फ्री कैन को नोटिस भेजेगा और फ्री कैन की तरफ से एक एक नुमाइंदा लेकर एक मुसालहती कमेटी बनाएगा और वो जो मुसालहती कमेटी होगी वो माबैन फ्री कैन सुलह करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और हर तरीक़ाकार इख्तियार करके कोशिश करेगी कि मियाँ और बीवी के दरमियान सुलह हो जाए। और अगर इस कोशिश में माबैन फ्री कैन सुलह हो जाएगी तो फिर तलाक मुअस्सर नहीं होगी, मियाँ और बीवी आपस में रजू कर लेंगे और फिर पहले की तरह बतौर मियाँ बीवी रह सकते हैं। और अगर मुसालहत नहीं होती, मुसालहत नाकाम हो जाती है, तो फिर 90 दिन का दौरानिया पूरा होने के बाद तलाक मुअस्सर हो जाएगी। दफ़ा 7 के सब सेक्शन 5 की रूह से अगर खावंद ने अपनी बीवी को तलाक दी हो और उस वक्त बीवी जो है वो प्रेग्नेंट हो, तो फिर देखा ये जाएगा कि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो कब वकूफ़ पज़ीर होती है और फिर उसकी इद्दत जो है, अगर तो प्रेगनेंसी 90 दिन के अंदर हो जाएगी तो उसकी इद्दत का दौरानिया 90 दिन का होगा और अगर प्रेगनेंसी 90 दिन के बाद वकूफ़ पज़ीर होगी तो फिर उसकी इद्दत का दौरानिया प्रेगनेंसी के वक्त मुकम्मल होगा। यानी तलाक उस वक्त मुअस्सर होगी कि इद्दत का दौरानिया या प्रेगनेंसी उन दोनों में से जो चीज़ बाद में मुकम्मल होगी, तलाक उस वक्त मुअस्सर होगी। और अब देखना ये है कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है तो फिर इसका नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर क्या होगा। दफ़ा 7 के सब सेक्शन 6 के मुताबिक अगर तलाक मुअस्सर हो जाएगी और इस तलाक के मुअस्सर होने के बाद मियाँ और बीवी आपस में आज़ाद हो जाएंगे और फिर दोनों फ्री कैन जिसके साथ चाहें शादी कर सकते हैं। और अगर दोनों मियाँ और बीवी आपस के दौरान या आपस में दोबारा शादी करना चाहें तो फिर कोई एक्ट जो है वो उनको इस काम से नहीं रोक सकेगा और मियाँ और बीवी आपस में दोबारा निकाह करके मियाँ बीवी के तौर पर रह सकते हैं, बशर्ते कि निकाह दोबारा किया जाएगा और हक महर जो है वो भी नए सिरे से मुतय्यन किया जाएगा।
और अगर ये अमल 3 बार रिवाइज़ हो चुका हो तो फिर मियाँ और बीवी जो है वो आपस में इस तरह रजू करके दोबारा मियाँ बीवी के तौर पर नहीं रह सकते। और पहली दफ़ा के बाद या दूसरी दफ़ा के बाद इस तरह के अमल के लिए किसी किस्म की इंटरवीनिंग मैरिज या हलाला वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक अगर खावंद यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को नोटिस नहीं भेजता और इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका ये जुर्म काबिल सज़ा है और इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में खावंद को 1 साल की सज़ा या 5,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं बैक वक्त भी हो सकती हैं। अगर खावंद और बीवी की आपस में निकाह हुआ हो मगर रुखसती ना हुई हो, यानी अज़दवाजी ताल्लुकात कायम ना हुए हों और खावंद अपनी बीवी को तलाक दे दे तो यूं ही तलाक दी जाएगी। तलाक उसी वक्त मुअस्सर हो जाएगी और किसी किस्म की इद्दत बीवी पर वाजिब नहीं होगी और बीवी तलाक के फ़ौरन बाद जब चाहे अपनी दूसरी शादी कर सकती है और इस अमल में कोई अमर माने नहीं होगा। अब देखना ये है कि जो नोटिस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भेजा जाता है वो किस चेयरमैन को भेजा जाएगा। आम तौर पर जब तलाक देते हैं तो खावंद जो है वो जिस यूनियन काउंसिल की हदूद में रह रहा होता है या उसके इलाका की जो यूनियन काउंसिल है उसके चेयरमैन को नोटिस भेज देते हैं या फिर उस चेयरमैन को भेज देते हैं जिस यूनियन काउंसिल की हदूद में निकाह हुआ होता है। जबकि बमुताबिक रूल्स उस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को तलाक का नोटिस भेजा जाएगा जिस यूनियन काउंसिल की हदूद में बीवी बवक्त तलाक रहायश पजीर होगी। खा निकाह किसी और यूनियन काउंसिल में हुआ हो, खावंद की रहायश किसी और यूनियन काउंसिल में हो, लेकिन नोटिस उस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भेजा जाएगा जिस यूनियन काउंसिल की हदूद में बीवी उस वक़्त रहायश पजीर होगी जब तलाक वकूअ पजीर हुई हो। और अगर इद्दत का दौरानिया चल रहा हो, 90 दिन के दौरान बीवी जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती और अगर वो दूसरी शादी करेगी तो उसका खावंद उसके और नए शौहर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगर दौराने इद्दत खावंद जिसने तलाक दी हो खुदा न खास्ता वो फौत हो जाए तो फिर तलाक मुअस्सर नहीं होगी। और अगर 90 दिन के अरसे के दौरान तलाक देने के बाद 90 दिन के अरसे के दौरान खावंद की फौतीदगी हो जाए तो तलाक जो है वो मुअस्सर नहीं होगी और बीवी जो है वो खावंद की बीवी कहलाएगी और उसका जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है उसमें वो 1/8 हिस्से की हकदार गर्दानी जाएगी और वो अपना दावा दायर करके अपना 1/8 हिस्सा वसूल कर सकती है। तो ये आज का टॉपिक था जो तलाक के कानूनी तरीक़ाकार की वजाहत करता है। अगर इस बारे में आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भेज के मुझसे इसका जवाब ले सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मुझसे किसी बात की वजाहत मतलूब हो तो वजाहत कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या फिर आप इस कानूनी जो मामलात हैं उनमें दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको जदीद और मुकम्मल मालूमात कानूनी फ़राहम की जाती रहेंगी और इसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।